नमस्कार दोस्तों, आज हमें दिल्ली के अंदर एक लेबोरेटरी में जो कि इन्वायरमेंटल केमिकल एनालिसिस की लैब है दिल्ली के अंदर, उसके एक्सपर्ट्स और इन्वायरमेंटलिस्ट हमारे सामने हैं मिस्टर चंद्रदेव जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उनसे पूछना चाहेंगे कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस आज है उसका क्या कारण है और किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे बीच में है मिस्टर चंद्रदेव जी, तो प्लीज़ आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए। Good morning. My name is Chandradev Singh. I am a section in charge in water in AGSS Analytical and Research Lab. And environment testing, air, water, wastewater, sound and soil. मिस्टर चंद्रदेव जी, जो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अभी जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा हाई कंडीशन नज़र आ रही है कि क्लाउडिंग टाइप का होने लगा है, जिसका प्रभाव हमारे जो टेम्परेचर परिवर्तन पे भी हो रहा है। तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई ऐसी एनालिसिस हुई है या आपने ऐसा कुछ देखा है जिसकी भी आप कह सकते हैं कि हाँ पोल्यूटेड है या नहीं है, और उसका क्या प्रभाव हमारे सिस्टम पे पड़ेगा? अभी हमने करंट में एक सिंपल लगाया था अपने टेरिस पे, जिस पे हमने PM10, 2.5, SO2, NO2, ओजोन, बेंजीन, बेंजोपायरीन और मेटल किया था। उसमें हमने देखा कि प्रदूषण जो है, जो लिमिट है उसके ऊपर जा रहा है। एक तो लिमिट होती है हमारी 100 के ऊपर जा रहे हैं। पेपर जो होता है हमारा, जो ग्लास फाइबर का पेपर लगाते हैं हम इंस्ट्रूमेंट पे, वो एकदम ब्लैक हो जा रहा था। और पूरा PM2.5 भी एकदम पेपर जो होता है वो पूरा ब्लैक हो जा रहा था। वो भी ग्लास फाइबर का होता है जो हमारे 24 आवर्स की सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग में के बाद हम जो सॉक्स नॉक्स होता है हमारा, उसकी असेंबली, गैसेस असेंबली सेट करते हैं। जो गैसेस असेंबली निकाल के लाते हैं उसमें भी हमने देखा है काफ़ी कुछ मात्रा में ज़्यादा आ रहे हैं इस एयर में। और एयर दिल्ली का तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये ज़्यादा आ रहा है? कुछ लिमिट होती है इस पर? कौन सा स्टैंडर्ड? CPC भी होता है, जो लिमिट होती है हमारे इंडिया में, वो एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है। PM10 का 100 होता है और 2.5 का 80 होता है, जो लिमिट में होती हैं। लेकिन ये सब लिमिट के ऊपर जा रही हैं। लगभग कितना ऊपर जा रही है? 1%, 10%, 100%, 80%? मतलब एक होता है ना कि 5 है 5 की 50 हो गई है, या 10 है 10 की 12 हो गई है। तो कुछ ऐसा है कि कितना गुना आपको जो है एनालिसिस में मिला? अभी जो हमने करंट में किया था उसमें काफ़ी मात्रा में आया, करीब 300 के आसपास जो है PM10 गया है और 190 के आसपास जो है PM2.5 गया हुआ है। ओके, तो जो आपने फाइंड आउट किया मतलब उसकी इतनी मात्रा है जो नॉर्मल कंडीशन जो एक्सेप्टेबल है उससे ज़्यादा जा रही है? हाँ, उससे ज़्यादा जा रही है। ये कब की आपकी बात, कितने दिन होगी लगभग? अभी करंट में है, पीछे हमने किया था करीब 10 दिन पहले। 10 दिन पहले, यानी कि मीन्स आपका ये दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर 2022, तो इसी के आसपास आपने किया है। हाँ जी। तो इतनी कंडीशन आ रही है, तो क्या आप इससे कहना चाहेंगे इतना इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने के बाद तो इसका इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट अदर सिस्टम पे क्या पड़ेगा? हमारे सिस्टम ये है कि जो हम सांस ले रहे हैं, हम अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें, बाहर कम निकलें, घर में रहें, सेफ रहें। और जो एयर जो इतना पोल्यूशन है उससे हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो अधिक से अधिक जो हम लोग इस तरह की चीज़ें जो पोल्यूटेंट्स है वो हम लोग इनहेल करेंगे तो उसका हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारे बीच थे चंद्र जी, जिन्होंने हमें बताया कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो क्या है, और उसके आज जो हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो जाना हमने कि आज जो कंडीशन है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से जो नॉर्मल लिमिट होती है, एक्सेप्टेबल कंडीशन है, तो उससे कई गुना आज पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित हैं, जिसका कारण है आज पड़ता हुआ स्वास्थ्य खतरनाक, जिसे कहते हैं हेल्थ इफेक्ट डायरेक्टली हो रहा है। और हम लोग कहते हैं कि जुकाम हो गया, खांसी हो गया, और ये जो सिम्टम्स हमारे बीच में आते हैं, हम लोग इस चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पोल्यूटेंट्स है डायरेक्टली हमारे शरीर के लिए, हमारे आज की जो कंडीशन है, कितना इफेक्ट करता है। और जो पर्यावरण परिवर्तन होता है कि मौसम जिसे कैसे चेंज हो रहा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। कि आप देख रहे हैं दिसंबर का समय चल रहा है और सर्दी कोई खास नहीं है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, जबकि दिसंबर का महीना माना जाता है टेम्परेचर के लिहाज से कि बहुत ज़्यादा हायर होता है, कि आप जो है बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा बच के रहते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कि हम भी मेट्रो में देखते हैं आज भी लोग शर्ट में, टी शर्ट में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है दैट इज ए पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंडीशंस जो इफेक्ट्स कर रही है डायरेक्टली। तो
मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि इस पॉल्यूशन कंट्रोल को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, हमें उन्हें करना चाहिए, और बचने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, हमें उन्हें करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि उन बीमारियों से बचें जो बीमारियां हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे बच्चों को, बड़ों को हो रही है, चाहे वो अस्थमा की हो, चाहे वो जुकाम खांसी हो, बुखार हो, चाहे और एलर्जिक कंडीशंस हो, चाहे स्किन की हो, आई इरिटेशंस हो, इस तरह की, उसके हिसाब से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, कवर करना चाहिए, और घर से जब निकले तो मास्क रखें जिससे कि पॉल्यूशन से बच सके। मैं फिर कहूँगा, बैक्टीरिया वायरस का इलाज हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, लेकिन पोल्यूटेंट से होने वाली बीमारी का, पोल्यूटेंट से होने वाले इफेक्ट्स का, एडवर्स इफेक्ट्स का रोकने के लिए कोई और उपाय नहीं होता। सिर्फ वो यही है प्रिवेंटिव की आप मास्क बना के रखें, कपड़ा मुंह से ढक कर रखें, कोई भी चीज़ लगा के रखें जिससे कि पोल्यूशन आपकी नाक के द्वारा आपके लंग्स पे इफेक्ट ना करें और आप सेफ रह सके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चीज़ का ध्यान रखें और मेरी इस वीडियो को जल्द से जल्द सभी लोगों तक भेजें जिससे कि लोग इस पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों को और इसको कंट्रोल कर सके और समझ सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर बार बार, बाय।